गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें और इसको लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम पार्ट 3 से जनसंख्या या जननांकीय संक्रमण सिद्धांत को लेकर के अध्ययन कर रहे थे, उसी के भी कंटिन्यू हम चलेंगे, जिसका ये भाग 2 है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पार्ट 3 जननांकीय संक्रमण सिद्धांत अथवा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, वह सिद्धांत जो हमें जनसंख्या के भावी पूर्वानुमान के लिए उपयोग में लाते हैं या फिर जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि भविष्य में जनसंख्या की क्या स्थिति होगी। ये जो है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम आगे पढ़ेंगे, उसकी 5 अवस्थाएं जो हमने देखी थी उसके बारे में, विश्व के स्तर पर जो 5 अवस्थाएं हैं वो किस प्रकार कार्य करती है। देखिए आप कि 5 अवस्थाओं को विश्व स्तर पर इस प्रकार हम समझ सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रथम अवस्था जिसमें हमने देखा था कि जन्म दर भी ऊंची थी और मृत्यु दर भी ज़्यादा थी। इसको इस प्रकार क्लियर करें कि जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। यानी प्रथम अवस्था में जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। इसका कारण अगर पूछें तो कारण इसका ये है कि यहाँ पर ग्रामीण प्लस अशिक्षित और खेतिहर जनसंख्या है, जिन्हें अभी जनसंख्या को पूर्ण रूप से कंट्रोल करना नहीं आता है। तो जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि अगर जन्म दर भी उच्च है और साथ में मरने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही है तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही लोगों की वापस मृत्यु भी हो रही है। तो यहाँ पर जनसंख्या मंद होती है, यानी जो बढ़ने की दर होती है वो कम पाई जाती है। इसके पश्चात यहाँ जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर है, यानी इसके जो भी देश हैं, प्रथम अवस्था में जो देश आते हैं विश्व स्तर पर, वहाँ पर जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। यानी वो अपने भरण पोषण के लिए ही जो फसलें, जो खाद्यान्न है उसको उत्पादन करते हैं, उससे ज़्यादा वो उत्पादन पर ध्यान नहीं देते। तो जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर है। अब हमें ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि प्रथम अवस्था में कौन कौन से देश हैं जो आते हैं। तो प्रथम अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है और यहाँ पे आने वाले देश हैं, यहाँ के जो अधिकतर देश हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से आए हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप से संबंध रखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया तथा ग्वाटेमाला आदि, यानी ये जो भी देश हैं यह जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में आते हैं। हमसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में कौन कौन से देश आते हैं तथा वो किस प्रकार की स्थिति को प्रकट करती है। तो अफ्रीका में सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया तथा ग्वाटेमाला आदि देश आते हैं और यह इस स्थिति यानी जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं, इस स्थिति को प्रकट करते हैं। इस प्रकार ये प्रथम अवस्था हुई। इसके पश्चात जो दूसरी अवस्था आती है वो द्वितीय अवस्था के अंदर थोड़ा सा विकास होता है, यानी यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो जाता है। अब ग्रामीण परिवेश धीरे धीरे थोड़ा प्रगति करता है और अशिक्षित लोग शिक्षा की ओर भी अग्रसर होते हैं। तो यहाँ जो बदलाव आता है वो जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। अगर देखा जाए तो समान रूप में जन्म दर भी ऊंची है, यानी अभी लोग जनसंख्या वृद्धि को कम करने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। तो जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं, परंतु जैसा मैंने अभी बोला था, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया है, लोग अब थोड़े जागरूक हो चुके हैं तो अपने बच्चों को अच्छे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के लिए लेके जाते हैं, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के कारण मृत्यु दर गिरती हुई अवस्था में प्रतीत होती है। यानी मृत्यु दर पर अब क्या हो रही है, गिरावट हो रही है, जिससे यह जनसंख्या जन्म दर तो वही रहेगी, लेकिन जो मृत्यु दर है उसमें हल्की थोड़ी कमी आना प्रारंभ हो जाएगी। अब आता है यहाँ पर कौन कौन से देश हैं। तो इस अवस्था में वही अफ्रीका महाद्वीप के ही अधिकतर देश आते हैं जो हमने प्रथम अवस्था में देखे थे, वो अब इस अवस्था में आ रहे हैं, चूँकि उन्होंने हल्की थोड़ी प्रगति करना प्रारंभ कर दिया है। यानी अफ्रीका महाद्वीप के ये जो देश सन 2000 में इस अवस्था में आते थे, वर्तमान में इस अवस्था में आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तरोत्तर प्रगति प्रारंभ कर दी थी। तो अब वहाँ पर मृत्यु दर पे कंट्रोल हो चुका है, जन्म दर आज भी वैसी की वैसी है। तो अफ्रीका महाद्वीप के
देश, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश इस अवस्था में आते हैं, अधिकांश देश। अब चूंकि आपने देखा कि प्रथम अवस्था जो थी, प्रथम अवस्था में हमने देखा था कि यहाँ पर जनसंख्या मंद होती है। क्यों? क्योंकि जन्म लेने वाले भी उतने ही हैं, मरने वालों की संख्या भी बराबर है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की दर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में विकास होने के कारण मृत्यु दर को कंट्रोल कर लिया है। तो जन्म लेने वालों की संख्या तो बढ़ रही है और मरने वालों की संख्या कम हो रही है, जिसके कारण यहाँ धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी तक हमने पढ़ी थी प्रथम अवस्था, देन उसके बाद में पढ़ी थी द्वितीय अवस्था। अब हम अध्ययन करेंगे तृतीय अवस्था का। देखिए बोर्ड पर आप, तृतीय अवस्था, यह जो अवस्था है इसमें उच्च जन्म दर है, लेकिन आप देखेंगे मध्यम मृत्यु दर हो गई। मध्यम मृत्यु दर इसलिए क्योंकि अब जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका विकास काफ़ी हद तक हो चुका है। अब लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाकर के इलाज के लिए सुविधाएं ले रहे हैं। देखिए उच्च जन्म दर एवं मध्यम मृत्यु दर होती है, यह तृतीय अवस्था की विशेषता होती है। उसके पश्चात अतः जनसंख्या में तीव्र दर से वृद्धि होती है। चूँकि जन्म दर तो वैसी की वैसी है, लेकिन हमने मृत्यु दर को रोक लिया है, तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। चूँकि जो बच्चों के पैदा होने की संख्या थी वो तो वैसी की वैसी ही रही है, लेकिन हमने उनके जो अचानक मृत्यु, उनकी जो शिशु मृत्यु थी उसको हमने रोक लिया था, जिससे अब जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो यहाँ एक खास विशेषता है, अतः जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही है। तत्पश्चात आप यहाँ उदाहरण देखेंगे कि इसके अंदर विश्व के कौन कौन से देश प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप देखेंगे भारत के सभी उत्तरी राज्य, यहाँ पर भारत के जो भी उत्तरी राज्य हैं वो तृतीय अवस्था में आते हैं। इसके अलावा भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान व नेपाल आदि तृतीय अवस्था के अंतर्गत आते हैं, जिसकी खास विशेषता है उच्च जन्म दर एवं मध्यम मृत्यु दर पर हमने हल्का फुल्का कंट्रोल कर लिया है, और यहाँ जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति हमें दिखाई दे रही है। तत्पश्चात हमारे सामने आती है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की चतुर्थ अवस्था, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जन्म दर मध्यम। अब लोग गांवों से शहरों की ओर, खेती से औद्योगिक की ओर, और आपने एक और देखा था कि अशिक्षितता से शिक्षितता की ओर गए हैं, जिससे यहाँ पर जन्म दर मध्यम, यानी लोगों को पता चला है कि जनसंख्या को रोकने में ही भलाई है। तो यहाँ जन्म दर मध्यम हो चुकी है तथा मृत्यु दर निम्न हो चुकी है। अब लोग स्वास्थ्य सेवाओं का भरपूर उपयोग ले रहे हैं। तो जन्म दर मध्यम और मृत्यु दर निम्न हो चुकी है। यहाँ पर हमें यूरोप और अमेरिका के अधिकतर देश देखने को मिलेंगे। देखिए आप उदाहरण के रूप में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मलेशिया, थाईलैंड, चीन एवं भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश इस चतुर्थ अवस्था के अंतर्गत आते हैं, जहां पर हमने देखा कि मध्यम जन्म दर है और जो मृत्यु दर है वो एकदम निम्न हो चुकी है, एकदम कम हो चुकी है, जिस पे पूर्णतः कंट्रोल लिया जा चुका है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन एवं बांग्लादेश इस अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अवस्था यानी इस सिद्धांत की पांचवी अवस्था, जिसे हम पंचम अवस्था के नाम से जानेंगे, यहाँ मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ कि किस प्रकार इस अवस्था के अंदर विशेषता है कि यहाँ पर पंचम अवस्था में निम्न जन्म दर, यानी लोगों ने जनसंख्या पर पूर्णतः कंट्रोल कर लिया है। निम्न जन्म दर एवं आप देखेंगे कि मृत्यु दर भी निम्न है। निम्न मृत्यु दर जो हमने इस सिद्धांत को प्रारंभ करने से पहले ही पढ़ा था कि यह अंतिम अवस्था के तौर पर आता है। निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, यानी लोगों ने जनसंख्या को भी कंट्रोल किया, साथ ही मरने वाले लोगों की संख्या को भी कंट्रोल कर दिया। यहाँ की एक खास विशेषता आप ध्यान रखना कि यहाँ जनसंख्या के घट जाने का भय रहता है, क्योंकि जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है। तो ऐसा होता है कि आने वाली जो भावी जनसंख्या है वो एकदम ही कम हो जाएगी, और यहाँ पर इनको कहते हैं दुर्बल मानव राष्ट्र, यानी यहाँ पर मानव
मानव की जनसंख्या बहुत ही कम हो जाती है। अगर मैं बताऊं विश्व के संदर्भ में ये कहाँ कहाँ है, तो आप देखेंगे यह यूरोप के अधिकतर देश, यानी जैसे जर्मनी को हम यहाँ पर ले सकते हैं। एक जापान, एशियाई देश है जर्मनी व जापान, ये दोनों इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर दुर्बल मानव राष्ट्र पाया जाता है, यानी मानव की जो जनसंख्या है वह बहुत ही कम हो चुकी है, क्योंकि जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है, जिससे भावी मानव विकास हम नहीं देख सकते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर मानव की वृद्धि को प्रोत्साहन किया जाता है। जनसंख्या को बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना जरूरी है, क्योंकि मानव को भी एक संसाधन मानना है। मानव होगा तभी उसी क्षेत्र का भरपूर विकास होगा। तो ये पंचम अवस्था थी, जिसका पॉइंट था निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इस प्रकार हमने जनसंख्या या जननांग के संक्रमण सिद्धांत का अध्ययन किया। इसकी ये 5 अवस्थाएँ थी जो हमारे परीक्षा के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।